निरंतर प्रयास से हम किसी भी कार्य को करने में असफल नहीं हो सकते। अगर हम हमेशा प्रयासरत हैं उस कार्य को लेकर के, तो हो सकता है कि हमें कठिनाइयाँ ज़रूर आएँ, लेकिन असफलता कभी नहीं आएगी। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीसी मोटिवेशन पर। मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ जिससे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी के ज़रिए से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ख़ास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, बड़े एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा था और वो अपने राजपाट में उन्होंने बहुत बड़ा एक मंदिर का निर्माण करने का सोचा। तो अपने मंत्री को उन्होंने बुलाया और मंत्री से कहा कि मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, तो इसमें भगवान श्री विष्णु जी का मुझे मूर्ति रखना है, तो उसके लिए तुम्हें एक मूर्ति बनवाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक पत्थर दिया, राजा ने अपने मंत्री को एक पत्थर दिया कि इसी पत्थर में तुम्हें श्री विष्णु जी का मूर्ति बनवा करके लाना है। तो मंत्री ने उसके आज्ञा का पालन करते हुए बड़े से मूर्तिकार के पास गया और बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था वो। उसके पास ले जा कर के उसको सारा सिनेरियो समझाया, सारी चीज़ों को बताया उन्होंने कि आपको इसमें मूर्ति बनाना है, श्री विष्णु जी का मूर्ति बना करके आपको देना है, और अगर आप मूर्ति बना लेते हो तो आपको 50 स्वर्ण जो सोने के सिक्के होते हैं वो दिए जाएंगे। तो मूर्तिकार ये सुन करके बहुत खुश हुआ कि 50 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो उसने हामी भर दिया और काफ़ी 1 हफ्ते का समथिंग टाइम था उसको बनाने का। तो वो फिर उस पत्थर को बनाने के लिए, मतलब मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को लिया और अपना छैनी हथौड़ी निकाला और फिर उसने प्रयास करना, मतलब पत्थर को जैसे ही तोड़ना चाहा, कोशिश करते रहा। कई दफ़ा उन्होंने उसके ऊपर प्रहार किया, बट वो पत्थर जो था काफ़ी कठोर था, टूट नहीं रहा था। तो निरंतर वो मूर्तिकार बहुत ज़्यादा प्रयास करता रहा। लगभग वो 50 दफ़ा उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हथौड़ा मारा, लेकिन वो पत्थर टूटा नहीं। तो लास्ट में वो एक आखिरी पत्थर मारना चाहता था, लेकिन फिर उसके अचानक से मन में एक समस्या आई और उसने ये चीज़ सोचा कि इतनी दफ़ा मैं मार चुका हूँ, 50 प्रयास कर चुका हूँ, तो एक प्रयास से क्या ही हो जाएगा। तो उसने मंत्री के पास गया और वो बोला कि मंत्री महोदय, ये मुझसे नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किया, ये पत्थर टूटना नामुमकिन है, तो मूर्ति तो बनना इम्पॉसिबल है। और उसने उसको वापस लौटा दिया और फिर वहाँ से वो चला गया। अब मंत्री बहुत परेशान हुआ कि यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, राजा को मेरे को किसी भी तरह से मूर्ति देना ज़रूरी है। तो फिर वो एक लोकल गरीब मूर्तिकार के पास गया, जो एक लोकल वहीं पे रहता था आसपास में ही, और उसने जा कर के उसको सारा चीज़ बताया। तो वो मूर्तिकार 50 सोने के सिक्के सुन करके वो भी बहुत खुश हो गया और बोला कि ठीक है, मैं बना दूंगा मूर्ति। तो उसने भी छैनी हथौड़ी निकाल करके जैसे ही एक हथौड़ा मारा, पहला हथौड़ा में ही वो पत्थर टूट गया। और वो मंत्री वहाँ पे देख करके बहुत खुश हुआ कि यार ये पहले हथौड़े में टूट गया, और उसके लिए जो पहला मूर्तिकार था उसके लिए बहुत उसको दुखी हुआ कि काश वो एक और प्रयास कर लेता तो शायद वो 50 सोने के सिक्के उस पहले वाले को मिल जाता, जिसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। बस एक मेहनत वो और नहीं कर पाया, जिसके वजह से उसने 50 सोने के सिक्के को पाने से वो मतलब दूर रह गया। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हम लोग भी अपने लाइफ में बहुत बार प्रयास करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, 2-3 दफ़ा लगता है, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है, तो बड़ा एग्ज़ाम देने के लिए प्रयास करना ज़रूरी होता है। और हम कभी कभी असफल हो जाते हैं, और असफल होने की वजह से अगला प्रयास जो है हम करना भूल जाते हैं, या फिर हमें डिमोटिवेशन आ जाता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और काश अगर वो वही तैयारी करता, एक और प्रयास करता, तो शायद हो सकता था कि वो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता। तो मेरा ये मानना है कि हमें कभी भी किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, आप प्रयास करो, प्रयास में अपना कमी मत रखो। कहीं से हो सकता है कि आप में कहीं कुछ कमी हो, उस कमी को दूर करके आप प्रयास करो
और आप ये मत भूलो कि हम जो इंसान हैं, हमारे ऊपर जो दिमाग है, उसको हम अच्छे से यूज़ करें तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमसे नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ आप अगर इस तरह से प्रयास करोगे और अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस नहीं करो, असहज महसूस मत करो कि मुझसे ये काम नहीं होने वाला है। हो सकता है कि 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, चौथे बार में ज़रूर होगा वो काम। बस निरंतर प्रयास की ज़रूरत है और पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास की ज़रूरत है। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।